समारोह के मुख्य अतिथि भारत के गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू समारोह प्रांगण में पधार चुके हैं। उनके साथ हैं श्री रमेश चंद्र तायल, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। मंच के समक्ष उनकी अगवानी करेंगे फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, विशिष्ट सेवा मेडल। The Honorable Chief Guest is now being introduced by Director General to senior officers of NSG. अब एक छोटी सी बच्ची कुमारी कोमल माननीय मुख्य अतिथि महोदय को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करती है। I would now request Shri R.C. Tayal, Director General, National Security Guard, for his welcome address. माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन जी, CAPF के महानिर्देशकगण, NSG के सम्मानित पूर्व महानिर्देशकगण, NSG शहीदों के उपस्थित परिजन, बहादुर कमांडो, विशेष अतिथिगण, मीडिया के सहयोगी मित्रों, देवियों व सज्जनों व मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 31वें स्थापना दिवस पर मैं बल के सभी अधिकारी एवं कार्मिकों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहां आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। सर्वप्रथम मैं NSG के उन 18 शहीदों को सादर नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह हमारे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है कि इन शहीदों के परिजन आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं उन सब का NSG के स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, NSG का गठन 1984 में एक स्पेशल फोर्स के रूप में सभी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। अपनी स्थापना के पश्चात इस बल ने देश के मुख्य आतंक विरोधी बल के रूप में एक पहचान बनाई है। इस क्रम में इस बल ने कई गंभीर परिस्थितियों का सामना
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ सफलतापूर्वक किया है और देशवासियों में अपनी अलग एक पहचान स्थापित की है। अब तक जो ऑपरेशंस एनएसजी ने किए हैं उनमें 53 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जिनमें 3 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र और 3 शौर्य चक्र शामिल हैं। 21वीं सदी में आतंकवाद एक जटिल विश्वव्यापी समस्या बन गया है। विघटनकारी तत्वों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण सुरक्षा बलों के लिए भी यह अति आवश्यक है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपनी रणनीति एवं तकनीक में लगातार सुधार करें। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एनएसजी प्रयत्नशील है। पिछले 1 साल में एनएसजी ने अपनी सर्वेलेंस कैपेसिटी में बहुत वृद्धि की है और भी ज़्यादा और भी अधिक तकनीकों का फोर्स में प्रयोग शुरू किया है। हमने एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व्हीकल उपलब्ध कराया है और इसके अलावा ऑल पर्पस हाई इंटेंसिटी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के खरीदने की भी कार्रवाई जारी है। मानेसर में हम एक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज बना रहे हैं जो देश के अत्याधुनिक शूटिंग रेंजों में से एक होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एनएसजी के 4 रीजनल हब्स अब तक स्थापित हो चुके हैं। इनमें से एक मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोलकाता में है। इससे इन रीजनल हब से एनएसजी को आकस्मिक स्थिति से निपटने में विशेष सहायता मिलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, देश में होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना में संबंधित राज्य की फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में विशेष भूमिका है। अतः यह जरूरी है कि उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि की जाए। इस संदर्भ में एनएसजी द्वारा हाल ही में अग्नि परीक्षा 1 का आयोजन किया गया। इसमें 10 राज्यों के स्टेट पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के कुछ दस्तों ने साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज एनएसजी के साथ किया। इसके परिणाम को देखते हुए हम लोगों ने अग्नि परीक्षा 2 करने का निर्णय लिया है और ये अगले महीने मानेसर में आयोजित की जाएगी। पिछले वर्ष एनएसजी की पोस्ट ब्लास्ट ऑपरेशन एंड एनालिसिस टीम ने बुर्दवान, जो कि वेस्ट बंगाल में है, चेन्नई, गोवा, पुणे, बेंगलोर, पोर्ट ब्लेयर और मणिपुर में हुए विस्फोटों की जांच की। इन विस्फोटों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल बॉम्ब डेटा सेमिनार में। यह सेमिनार आने वाली फरवरी में मानेसर में आयोजित किया जाएगा और इसमें न सिर्फ देश के बल्कि बहुत सारे विदेश के दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस अवसर पर मैं अपने K9 दैट इज समान दल के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। इसकी K9 टीम की भी अक्षमता को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। बेल्जियम शेपर्ड, जो एक बहुत ही कारगर डॉग है, उसको हमने अपने समान दस्ते में शामिल किया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो डॉग्स की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा होती है। एक ट्रेन डॉग एक आदमी से 40 गुना ज़्यादा सूंघ सकता है,
20 गुना ज़्यादा सुन सकता है और 10 गुना ज़्यादा उस देखने की उसकी कैपेसिटी होती है। आजकल हम स्वान दस्ते में रेडियो कमांड के द्वारा एक्सप्लोसिव स्नीफर डॉग्स को भी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनएसजी पर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का भी दायित्व है। आज के दिन हम 15 विशिष्ट व्यक्तियों को मोबाइल सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। राज्य पुलिस के समन्वय के साथ इसे हम बहुत ही सुनिश्चित ढंग से प्रदान कर रहे हैं। वीवीआईपी सुरक्षा के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर एसओपी बनाई गई है। एनएसजी कमांडोज की दक्षता व क्षमता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करना एवं उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारियों व जवानों को अन्य देशों के विशेष बलों के साथ ट्रेनिंग एवं ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में हमने इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, रसिया एवं यूएसए के विशेष बलों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। एनएसजी कमांडोज की शारीरिक व मानसिक अक्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हर साल गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग एक मैराथन रेस का आयोजन करते हैं। इस वर्ष गांधी जयंती पर जो हमने इस रेस का आयोजन किया, इसमें 2500 से ज़्यादा कमांडोज ने और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। सर, हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारे कमांडो व उनके परिवार को आधुनिक सुविधाएं मानेसर कैंपस में एवं रीजनल हब्स में उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए 489 रेजिडेंशियल हाउसेस, 580 मैन बैरक और कुछ अन्य आवासीय घरों के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। रीजनल हब्स में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाने के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मानेसर में हम काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं। मार्टर्स गुरु को जो एक मानेसर में हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए भी हमें गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। देवियों एवं सज्जनों, इस अवसर पर मैं एनएसजी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। नव्या ने पिछले साल कई विशेष प्रोग्राम आयोजित किए, जिनसे हमारे बहादुर कमांडोज का जीवन स्तर मानेसर में अच्छा करने में काफ़ी योगदान हुआ। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम एवं खेलकूद व मनोरंजन की कई कल्याणकारी गतिविधियां पिछले साल की गई। पिछले साल नव्या द्वारा एक विशेष कल्याणकारी पहल की गई, जिसके तहत स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर मानेसर में स्थापित किया। इस फैसिलिटेशन सेंटर को हम प्यार से प्रेरणा के रूप में बुलाते हैं। ये डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए एक विशेष संस्थान है, जो कि नव्या मानेसर में चला रहा है। इस सेंटर में न सिर्फ एनएसजी के परिवार के बच्चे, बल्कि मानेसर के आसपास के गांवों के बहुत सारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स जिनको ज़रूरत है, उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेजिंग डे हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का भी बेहतरीन मौका है। इस दिन हम अपने पूर्व कामों की समीक्षा करते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त भी करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय
और समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनएसजी देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि आदरणीय श्री किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथिगणों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अवसर पर उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। जय एनएसजी, जय हिंद। अपने कार्य क्षेत्र में पूरी दक्षता, निष्ठा, श्रद्धा एवं समर्पण से किए गए कार्य की सराहना हेतु चुनिंदा कार्मिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। अब मैं आग्रह करूंगी अतिथि महोदय से कि वे इस साल के महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा तथा पुलिस पदक सराहनीय सेवा के विजेताओं को उनके पदकों से सम्मानित करें। सूबेदार मेजर PR गुलेरिया, असम राइफल्स, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। श्री रमेश चंद्र सिवाज, उप कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। श्री महेंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक। AC1 PA P कमला कन्नन, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय NSG असूचना शाखा, सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक। R1 GD शैलेश कुमार तिवारी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। और अब शुरुआत होती है प्रोफेशनल अवार्ड्स की। स्पर्धाएं महान व्यक्तित्वों का निर्माण करती है और विजय महान योद्धाओं की नींव रखती है। इसी ध्येय हेतु कमांडोज के बीच जोश व जुनून की भावना जागृत करने के दृष्टि से ऑपरेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके तहत विजेताओं को विभिन्न पदकों से नवाजा गया है। इस साल के सर्वश्रेष्ठ ब्लैक कैट कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ट्रॉफी के हकदार रहे हैं कमांडो प्रवीण कुमार, 13 स्पेशल रेंजर ग्रुप। सर्वश्रेष्ठ महिला कमांडो R1 गजेंद्र सिंह ट्रॉफी की हकदार रही हैं कमांडो रीता यादव, 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप।
सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक AC1 सुरेश चंद्र यादव ट्रॉफी के हकदार रहे हैं कमांडो मनोज कुमार 11 स्पेशल रेंजर ग्रुप। सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज MP5 R2 सुरजन सिंह ट्रॉफी के विजेता रहे हैं हवलदार विपिन गुरुंग 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज ग्लॉक पिस्टल R2 सुभाष चंद्र ट्रॉफी के विजेता हैं कमांडो अश्विनी 11 स्पेशल रेंजर ग्रुप। सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सिग असॉल्ट स्नाइपर R2 रोशन लाल ट्रॉफी के हकदार हैं कमांडो विक्रम सिंह 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। NSG की कर्मभूमि गौरवशाली परंपराओं और बलिदानों की गाथाओं से समृद्ध रही है। इसके इतिहास के गर्भ में शामिल है शहीदों की कुर्बानियां, वीरों के बलिदान, खून और पसीने से सिंचित हमारी मातृभूमि पर हंसते हंसते कुर्बान होने वाले हमारे वीर जवान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे NSG के उन बहादुर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करें जिन्होंने विभिन्न अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। श्रीमती धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन, माता शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, अशोक चक्र मरणोपरांत 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। वीर नारी श्रीमती मेवाती देवी, पत्नी शहीद हवलदार रामाशंकर सिंह 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। वीर नारी श्रीमती सावित्री ठाकुर, पत्नी शहीद सिपाही रोशन लाल, सेना मेडल मरणोपरांत 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। श्रीमती विद्या देवी, माता शहीद राइफल मैन सुभाष चंद्र शर्मा, सेना मेडल मरणोपरांत 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। श्री KS मुरुगेसन, पिता शहीद सिपाही M सुब्बू 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। श्री लक्ष्मण लाल, पिता शहीद AC2 राजेंद्र प्रसाद 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप। वीर नारी श्रीमती सरोज बाला, पत्नी शहीद R1 बलबीर सिंह 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप।
वीर नारी श्रीमती मुकेश लता, पत्नी शहीद आटू कुलतार सिंह राणा, 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप। वीर नारी श्रीमती मुकेश देवी, पत्नी शहीद आटू सुरेंद्र कुमार, 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप। वीर नारी श्रीमती पूर्णी देवी, पत्नी शहीद आटू रामचंद्र, 12 स्पेशल रेंजर ग्रुप। श्रीमती गीता कुमारी, बहन शहीद आटू के अनिल कुमार, 13 स्पेशल रेंजर ग्रुप। श्री मुकेश कुमार नेई, भ्राता शहीद आटू पंकज कुमार नेई, 13 स्पेशल रेंजर ग्रुप। धन्यवाद महोदय। Now, the Honorable Chief Guest is requested to release the NSG Journal, The Black Cat 2015. अब मैं समारोह के मुख्य अतिथि भारत के गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू से निवेदन करूंगी कि वे अपने अमूल्य विचारों से एनएसजी कमांडो, उनके परिजनों एवं उपस्थित अतिथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। श्री आरसी तायल, महानिर्देशक एनएसजी, केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, एनएसजी के उपस्थित पूर्व महानिर्देशकगण, वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारीगण, वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में एनएसजी के अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सके। मैं एनएसजी के उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनके असाधारण त्याग, कर्तव्य परायणता व निष्ठा को सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे। इसके उपरांत मैं एनएसजी के उन सभी अधिकारियों और कमांडो का अभिवादन एवं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हुए राष्ट्र को एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना देश के विशिष्ट बल के रूप में हर आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए हुई थी।
पिछले 3 दशकों से एनएसजी के विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों का सामना बड़ी बहादुरी और सफलतापूर्वक किया है। अपने विशेष कार्यशैली और दक्षता के कारण एनएसजी ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है तथा साथ ही अपने विशिष्ट प्रशिक्षण और अद्भुत कार्य क्षमता के कारण एक प्रतिबद्ध और अद्वितीय बल के रूप में देश के सामने अपने आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने में हमेशा तत्पर रही है। आज हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आतंकवाद और अलगाववाद की चुनौतियों के सामना करने के लिए हमारे सुरक्षा एजेंसियों पूर्ण रूप से सक्षम हैं। विगत वर्षों में हुए कई आतंकवादी हमलों के समय एनएसजी के अधिकारियों और कमांडो ने जिस सूझबूझ और बहादुरी से अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है उसकी हम सराहना करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो है। यह ऑपरेशन न केवल आतंकवाद को हमारा एक सटीक जवाब था बल्कि हमारे राष्ट्र के आतंकवाद से लड़ने के प्रतिबद्धता और उसको कुचलने की क्षमता का प्रतीक भी है। मुझे यह जानकर खुशी है कि देश के स्पेशल फोर्स होने के नाते एनएसजी लगातार अपनी आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों को अपने बल में शामिल कर रही है। एनएसजी अपने अधिकारियों और कमांडों के प्रशिक्षण के लिए भी नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रयासों से यह विशिष्ट बल अपने कार्य क्षमता और साहस के कारण विश्व के तमाम सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट बलों में एक श्रेष्ठ स्थान रखेगा। आतंकवाद का खतरा लगातार देश के सीमाओं को लांघता हुआ समग्र विश्व के सामने एक खतरनाक चुनौतियों के रूप में उभर रहा है। आतंकवाद की समस्या विश्वव्यापी है, अतः इन्हें निपटने के लिए हमें पारंपरिक विधियों के आगे सोचना होगा, इससे आगे सोचना होगा। एनएसजी के लिए विश्व के अन्य विशिष्ट बलों के संपर्क में रहना अत्यधिक आवश्यक है। इससे न केवल हम विश्व स्तर पर फैले आतंकवाद के विभिन्न रूपों को समझ पाएंगे बल्कि उनसे निपटने के लिए नई उपायों और प्रशिक्षण विधियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। आज इस अवसर पर एनएसजी के गौरवमयी इतिहास के दर्शाने वाले ब्लैक कैट स्पेशल इशू 2015 पत्रिका का विमोचन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, जिसमें इस उत्कृष्ट बल की उपलब्धियों को संगठन के विषय में बताया गया है। एनएसजी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार पुनः सभी अधिकारियों, कमांडो और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारा यह विशेष बल अपने सामने आने वाले चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे, हमेशा तत्पर आगे सक्षम रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। Shri R.C. Tayal, IPS, Director General, National Security Guard, will now present a memento to the Honorable Chief Guest. Thank you, sir.
इस समारोह की शोभा और भी बढ़ा दी है। आप सन 2004, 2009 एवं 2014 के आम चुनावों में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं। गृह राज्य मंत्रालय के अलावा आप स्थायी समिति ऊर्जा, परामर्श समिति पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, सलाहकार समिति जनजातीय मामलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सदस्य भी हैं। अपने वर्तमान मंत्रित्व काल में श्री रिजिजू ने देश के आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे हैं। अपनी संपूर्ण व्यस्तता के बावजूद आज भी श्री रिजिजू समसामयिक विषयों पर लेखों द्वारा वैचारिक जागृति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आपके आगमन ने इस प्रांगण की गरिमा को भव्यता प्रदान की है। कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। मैं आदरणीय श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सभी अतिथिगणों का श्री रमेश चंद्र त्याल, भारतीय पुलिस सेवा, डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 31वें रेजिंग डे के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को ब्लैक कैट कमांडो से परिचित कराता हूं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु निर्धारित सिद्धांतों पर कार्य करता है। कमांडो का पहला सिद्धांत है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, और जब ये कमांडो अपने दुश्मन के रूबरू होता है तो उसका सिद्धांत है निडर, निर्मम, निस्वार्थ। अब आपके सामने इन्हीं कमांडोज की दक्षता और कौशल का यह कार्यक्रम प्रस्तुत है, द ब्लैक कैट कमांडोज। Ladies and gentlemen, may I request you all to take your attention to your right at the Sky Tower. At this Sky Tower area, you will soon witness the various techniques of building intervention used by commandos to enter high-rise buildings through external points. The first technique being demonstrated is called spider technique, used by engineer commando to place explosive charge on windows from outside to make a forced entry. Second technique being demonstrated is called rappelling, in which commando uses a special equipment called descender to make a surprise entry into doors/windows from outside. The third technique being demonstrated is the technique of climbing a building by the use of Jumar. Jumar is a special equipment used by commandos world over to climb high-rise buildings. However easy it may appear, the technique requires tremendous amount of strength, training and daredevilry for its execution. Ladies and gentlemen, focus your attention onto the diving boards of Sky Tower. You will witness the commandos of SWS they are diving from 10 meters, 7 meters and 3 meters diving boards. These commandos are trained divers to carry out amphibious operations and destroy enemy in any subsurface operation. You are now requested to take your attention to your front at ATC building, where you can see parkour trained commandos jumping from one building to another. You can witness the display of strength and daredevilry of these commandos in negotiating the obstacle. The parkour technique may also be utilized during the intervention operation to maintain surprise and stealth. You can now see the level of confidence achieved by these commandos in this skill.
enabling them to negotiate a narrow pipe at such an height. देवियों तथा सज्जनों, आपसे निवेदन है कि कृपया अपना ध्यान सामने स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल और एटीसी बिल्डिंग के बीच बने कट सेक्शन पर ले जाएं, जहां पर अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ आतंकवादियों ने लाइफलाइन हॉस्पिटल पर हमला कर दिया है। यूं तो कुछ डॉक्टर और मरीज भागने में कामयाब हो गए हैं, परंतु कुछ मरीजों को बंधक बना लिया गया है। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार रूट इंटरवेंशन की कार्रवाई करके कमांडोज हॉस्टेज रेस्क्यू यानी बंधकों का बचाव करते हैं तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब ਅਸੀਂ ਲਾਈਵਲਾਈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਾਫਰੋ, नहीं तो गोली मार देंगे। अभी आपने आतंकवादियों को अपने प्रमुख से बात करते सुना, जिसमें वो अपनी सफलता का बखान कर रहे थे। इस वार्ता को एनएसजी के असूचना विभाग ने अभी इंटरसेप्ट किया है। Ladies and gentlemen, soon you will witness the 2 helicopters making an approach towards our direction. Take your attention towards right. You can see 2 helicopters approaching. These helicopters are carrying those commandos who will be carrying out intervention in the cut section. As soon as the helicopter leaves the area, the commandos will carry out intervention operation along with assault dogs in cut section. In the second helicopter, you will see the assault dog is also being slithered along with these brave commandos.
एवं सज्जनों, आप अपना ध्यान पुनः सामने स्थित एटीसी बिल्डिंग पर ले जाएं, जहां आप देख सकते हैं कि ब्लैक कैट स्नाइपर्स पार्कोर की ट्रेनिंग की मदद से एटीसी बिल्डिंग पर बिना किसी यंत्र का उपयोग कर खाली हाथ चढ़ते हैं और टारगेट को निशाने पर लेते हैं। ये स्नाइपर कमांडोज 1500 की दूरी तक के टारगेट को पूरी सफलता से एंगेज करने की काबिलियत रखते हैं। रिपोर्ट ओवर। स्नाइपर 1 इन लिमा, मेरे सामने कट सेक्शन में एक हरकती टारगेट, शॉट पॉजिटिव, ओवर। Ladies and gentlemen, now once again take your attention to your front between Lifeline Hospital and ATC Tower onto the cut section made of bricks, where room intervention operation will be carried out by these commandos. Engineer Commando, move. Now you can see our engineer commando is placing the explosive charge on the door. Hotel 1, Hotel 2, stand by, stand by. 3, 2, 1. Upper third, Lower third, right clear, left clear. मेरे बाएं खुला दरवाजा, हिट बाएं स्ट्राइक, मेरे दाहिने खुला दरवाजा, हिट दाहिने स्ट्राइक। right clear, लेफ्ट क्लियर। रिपोर्ट। 2 tango kill, 1 suspect, 2 AK, 4 grenades, 1 radio shot, recover. Hostage safe, hit safe, over. हिट आउट। अभी आपने देखा कि किस तरह बिजली की गति से एनएसजी कमांडोज ने रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई की तथा सारे बंधकों को बिना किसी नुकसान के छुड़ा लिया। परंतु इसी बीच एक आतंकवादी जो बाहर एटीसी बिल्डिंग के पास छुपाव में था भाग निकलता है और एक तेज गति से चलती हुई बस पर सवार हो जाता है। परंतु आप देख सकते हैं कि पार्कोर कला में माहिर हमारे बहादुर कमांडोज छोटी गाड़ी से पीछा करते हुए बस में प्रवेश कर जाते हैं और मौका पाते ही आतंकवादी को धर दबोचते हैं। पार्कोर की कला विश्व भर में प्रचलित है। इसे यूएस की डेल्टा फोर्स, ब्रिटिश रॉयल मरीन और इजराइल स्पेशल फोर्स में भी प्रयोग में लाया जाता है। भारत में पार्कोर को अपनाने वाला एनएसजी ही एकमात्र स्पेशल फोर्स है। Ladies and gentlemen, please take your attention once again to your front on the stairway of Lifeline Hospital. You will now witness the render safe procedure drill which will be carried out by elite bomb disposal unit of NSG. A suspected device is an improvised explosive device, IED, is identified by the hit team. Now you can see our ED dog is identifying the suspected device. Now you can see a bomb technician wearing a bomb suit
इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा हेतु बॉम्ब टेक्नीशियन बॉम्ब सूट पहने होते हैं, जिसका वजन तकरीबन 50 किलोग्राम होता है तथा इसे पहनकर केवल 20 मिनट ही कार्य किया जा सकता है। ये बॉम्ब सूट 3 मीटर की दूरी तक 10 किलोग्राम के विस्फोटक से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। He is now picking up the ID with the help of telescopic manipulator. As the bomb technician is doing render safe procedure, you can see total containment vessel or TCV towards the left of Lifeline Hospital. The bomb technician is keeping the ID into TCV. TCV यानी टोटल कंटेनमेंट वेसल एक ऐसा यंत्र जिसमें 9 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक की आईईडी को ब्लास्ट किया जा सकता है। इस यंत्र को दूर से भी नियंत्रित कर सकते हैं तथा ब्लास्ट के उपरांत सैंपल्स भी एकत्रित किया जा सकता है। Hit out. This action terminates the RSP drill carried out by bomb disposal unit. The area is sanitized and handed over to civil authorities. देवियों एवं सज्जनों, यूं तो देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा अहम है, परंतु अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा संवेदनशील है। जैसा कि आप जानते हैं, देश के 15 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की है। वीआईपी सुरक्षा ड्रिल में विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडोज पूर्ण सुरक्षा कवच के सिद्धांत पर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं। यहां मंत्री जी एनएसजी एस्कॉर्ट के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहां मीडिया कर्मियों की आड़ में एक व्यक्ति अचानक मंत्री जी पर चाकू से हमला करता है। हमलावर को लाल टी शर्ट में दिखाया गया है। अभी आपने देखा कि मंत्री जी पर चाकू से हमला होने पर पहले एनएसजी के सतर्क कमांडोज हमलावर को यूएसी यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट की कार्रवाई से ब्लॉक करता है, परंतु दोबारा हमला होने पर नॉन लीथल वेपन की मदद से हमलावर को निष्क्रिय कर देता है। सभा यात्रा में आगे जाने पर कुछ असंतुष्ट व्यक्ति मांगे मनवाने के लिए मंत्री जी का रास्ता रोकने की कोशिश के साथ साथ पथराव भी करते हैं, लेकिन सतर्क कमांडोज उग्र भीड़ पर स्टन ग्रेनेड का प्रयोग करके मंत्री जी को सुरक्षित निकाल लेते हैं। यात्रा के अगले पल में मंत्री जी पर ग्रेनेड अटैक होता है। फेंके गए ग्रेनेड को सतर्क कमांडोज हवा में ही देख लेते हैं और सीखी हुई ड्रिल के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह मंत्री जी पर खतरा आने की स्थिति में हमारे बहादुर कमांडोज डेल्टा 2 करके मूव उन्हें सुरक्षा प्रदान देते हैं और खतरा टलते ही उन्हें गाड़ियों से वहां से ले जाते हैं। काफिला जब आगे बढ़ता है तो आतंकवादी आईईडी ब्लास्ट करके मंत्री जी पर फायरिंग भी करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मंत्री जी का वाहन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सभी सतर्क कमांडोज मंत्री जी के वाहन को चारों ओर से घेरकर कवर देते हैं तथा फायर का जवाब काउंटर फायर से देते हैं। तत्पश्चात मंत्री जी को बिजली की गति से रिजर्व व्हीकल में शिफ्ट कर उस स्थान से निकल जाते हैं। यह हादसा काफिले में जैमर की कमी को दर्शाता है। जैमर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी रिमोट कंट्रोल आईडी को एक निश्चित दूरी तक एक्टिवेट होने से रोकने की क्षमता रखता है। अभी आपने देखा कि काफिले में जैमर शामिल किए जाने के उपरांत पूरे काफिले के सुरक्षित गुजर जाने के बाद ही विद्रोही रिमोट कंट्रोल आईडी को ब्लास्ट कर पाते हैं। साहस और तकनीक का यह अद्भुत मेल वीआईपी सुरक्षा की नींव है। बाद में क्षतिग्रस्त वाहन को स्थानीय पुलिस द्वारा रिकवरी वैन से हटा लिया जाता है।
You can now see Mahila commandos moving towards the firing point. किसी भी युग में सामाजिक परिवर्तन बिना महिलाओं के प्रभावी भागीदारी के संभव नहीं है। ऐसे ही सोच एवं परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने वर्ष 2003 में एनएसजी के अंतर्गत महिला कमांडोज की प्रतिनियुक्ति शुरू की। ये महिला कमांडोज अपनी निपुणता, कार्य कुशलता, दृढ़ इच्छा शक्ति, समर्पण भावना तथा बहुआयामी चरित्र के बल पर एनएसजी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक महिलाओं ने अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए हर क्षेत्र में बेहतरीन नेतृत्व कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 25 साल पहले महिला सिपाहियों की भर्ती ने एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया और यह महिलाओं की क्षमता को प्रलक्षित करने का एक दमदार जरिया था। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Such perfection in shooting is gained by intense practice and high level of motivation. To further its efficiency and flexibility, Mahila Commandos were inducted into this elite force since 2003 onwards. आंतरिक सुरक्षा के बदलते स्वरूप में एंटी सैबोटेज चेक तथा रेंडर सेफ प्रोसीजर जैसे कार्य के लिए श्वान की बढ़ती मांग को देखते हुए एनएसजी में एक नए श्वान दस्ते को खड़ा किया गया, जिसे 2010 में एनएसजी K9 की उपाधि दी गई। K9 यूनिट ने अब तक विभिन्न जाति के श्वानों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें उल्लेखनीय हैं लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, कॉकर स्पैनियल, बेल्जियन शेपर्ड इत्यादि। अपने सराहनीय कार्य के लिए वर्ष 2007 में श्वान बैक्सो को महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा गया है। When machine fails, the dog prevails. Ladies and gentlemen, you will now witness the silent warrior display being presented by the team of NSG K9, performing some breathtaking feats, and I'm sure this is going to mesmerize you all. You can now see NSG K9s and their trainers attired in their ceremonial vest, comprising of 8 Labradors, and they being led by team leader Naib Risaldar K.S. Kushwaha. A perfect march and turnout says a lot of morale and pride they exude while performing in front of you. सभी श्वान अपने अपने कार्य में अत्यंत कुशल हैं और कुछ ही क्षणों में आप इनकी कौशल निपुणता और दक्षता का प्रदर्शन देखेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि एनएसजी रीति रिवाजों के मुताबिक ये श्वान अतिथि गणों को सलामी दे रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत है सैनिक श्वान की शिष्टता एवं अनुशासन का नमूना, यानी हैंडलर के इशारे के मुताबिक कार्रवाई करना। You will now witness splendid skills of Bravo K9 during the show. Their highly motivated, imitable inspiration and always mission ready, a quality of these K9s. The display being presented here is a blend of obedience, agility, endurance and operation capability of K9 warriors. प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा है एक मानवीय तरीके से इनसे बातचीत करना, जिसे K9 समझे और उसी के मुताबिक कार्रवाई करे। K9 के प्रशिक्षण के तरीके उनके उपयोग पर निर्भर करता है। बुनियादी आज्ञाकारिता प्रशिक्षण से लेकर विशेष उपयोग के लिए प्रशिक्षण अलग-अलग होते हैं। You will now witness the zenith of faithfulness and devotion of a dog towards his handler. Dogs will imitate their handlers and perform exactly in the same manner as their handlers are doing. सैनिक श्वान दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित करने का एक बेहतरीन विकल्प है। श्वान अपने सहज स्वभाव की वजह से
हैंडलर्स के चेहरे पर अति संवेदनशील लम्हों में भी मुस्कान और जीवन में पूर्ति भर देते हैं। These exercises are not just tricks, but may essentially be required during operations. The training of a dog is extremely complex and an art in itself. It is a natural desire of a dog to please his master. Advantage of this admirable trait is exploited in training. Now you will witness a synchronized effort of NSG K9 to form a flower-like appearance. 8 canines are in bending posture to resemble petals of flower, and NSG K9 Bruno is in the center greeting you all. श्वान जो कहने को है बेजुबान, आज बने हैं एनएसजी की शान। इनका देश पर है बड़ा एहसान, ये देखिए इन्होंने बनाया पुष्प आलीशान। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना करें। विश्व की सबसे पसंदीदा श्वान की नस्ल लैब्राडोर्स है। ये श्वान अपने नम्र स्वभाव, आज्ञाकारिता, बुद्धिमत्ता और अपनी असीमित ऊर्जा के लिए सेना और पुलिस बलों का प्रथम विकल्प है। You can now see NSG K9 Bruno is jumping over his teammates. He seems to be in a playful mood today. Dogs are superior to men in a way that they have fair share of man's intelligence but none of his meanness. NSG K9 are now gearing up for the obstacle course. Dogs will now cross various obstacles and you will witness the courage and agility of these speechless creatures. Here their fitness, fierceness and agility are tested. कौन कहता है कि ऊंची बाधाएं सिर्फ घोड़े ही पार कर सकते हैं? सैनिक श्वान भी किसी से कम नहीं है। इनकी चुस्ती, फुर्ती और जोश काबिले तारीफ है। इन्हें अवरोधक कोर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि इनका आत्मविश्वास बढ़ सके तथा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कार्य करने में झिझक पैदा ना हो। आप देख सकते हैं कि तीसरे ऑब्स्टिकल में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर 2 रस्से के सहारे ये श्वान पूरे पुल को पार कर लेता है। You can now see the K9 is balancing on 2 ropes, which is a very difficult task. NSG K9 Duff, a 3-year silent warrior, leading and setting example for rest of his teammates. और अब पीले और गुलाबी नेक कॉलर में छोटा ब्रूनो और कैस्पर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखिए ब्रूनो और कैस्पर हर कदम कितनी मुस्तैदी, सतर्कता और आसानी के साथ हर बाधा को पार करता ये श्वान। कृपया तालियों की गूंज के साथ इनका हौसला बढ़ाते रहें। एक बार फिर सैनिक श्वान उपस्थित जनसमूह को सलामी देते हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को इन योद्धाओं की सैन्य कला का प्रदर्शन रोमांचित कर गया होगा और इस सैन्य कला के पीछे जिन डॉग हैंडलर्स के अथक और अनावरत प्रयास छुपे हैं, हम सब उनके आभारी हैं। हम चाहेंगे कि आप सब इनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। Rich man's guardian, poor man's friend. Dog is the only creature faithful till the end. देवियों और सज्जनों, किसी भी देश के हवाई अड्डे और उड़ान प्रणाली उस देश की तकनीकी उपलब्धि, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। आज के युग में ये यातायात का एक प्रमुख और लोकप्रिय साधन है, जिसके द्वारा
लाखों देशी और विदेशी नागरिक, राजनयिक और उद्योगपति यात्रा करते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये हवाई अड्डे और विमान हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। विमान का अपहरण करना आतंकवाद का सबसे भयावह रूप है। विमान का अपहरण करके आतंकवादी उस देश की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देते हैं और हजारों मासूम लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। आइए आपको मुंबई एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों से परिचित करवाते हैं। अगर आप अपना ध्यान आधा बाएं ले जाएं, तो ये इमारत अराइवल टर्मिनल को दर्शाता है। उसके दाएं एरो ब्रिज है और आपके ठीक सामने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग है तथा आपके पूरे दाहिने डिपार्चर टर्मिनल की इमारत है। देवियों तथा सज्जनों, अभी अभी मिली सूचना के अनुसार एयरवेज की उड़ान संख्या AX769 जो कि चेन्नई से दिल्ली जा रही थी को कुछ खतरनाक आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है और आतंकवादियों ने इस विमान को काबुल ले जाने की कोशिश की, मगर ईंधन की कमी की वजह से इसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है। AX769 to Mumbai ATC. 769 to Mumbai ATC. This is Mumbai ATC. Pass your message. This is the captain speaking. Our aircraft has been hijacked. 769. Please repeat the message. Terrorists have hijacked our aircraft and they are demanding to take the aircraft to Kabul. I repeat, our aircraft has been hijacked. मेरी बात ध्यान से सुनो काफिरों। तुम्हारा जहाज और 300 मुसाफिर हमारे कब्जे में है। अपनी हुकूमत से जाके कह दो, हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हमारा मकसद आजादी है, आजादी, और हम अपने साथियों को आजाद करवा के ही दम लेंगे। इस खबर के फैलते ही चारों तरफ गहमा गहमी शुरू हो गई है। हाईजैक की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह हरकत में आ जाता है तथा कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है और अन्य कमेटियां भी, जैसे कि कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एंटी हाईजैक, सेंट्रल कमेटी इत्यादि हरकत में आ जाती है। इसी बीच नेगोशिएशन टीम आतंकवादियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तुम लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट में तेल भरवाकर हमें काबुल रवाना करने का बंदोबस्त करो, नहीं तो हर 15 मिनट में हम एक एक हिंदुस्तानी को हलाक करना शुरू कर देंगे। देखिए, आप शांत हो जाएं। हमारी सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है। हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं, अभी चाहिए, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर इनकी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारी मांगों को मंजूरी दे दो, और अगर कोई होशियारी दिखाई तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ेगा। नेगोशिएशन टीम की वार्तालाप को सुनने पर यह पता चलता है कि उन्होंने कुछ कट्टर आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की है। आतंकवादियों के साथ बातचीत से कोई भी नतीजा न निकलने पर एवं अन्य कोई विकल्प न रहने पर माननीय गृह मंत्री ने एनएसजी को इस विशेष संकट की घड़ी से जल्द निपटने का निर्देश दिया है। आदेश मिलते ही एनएसजी ऑपरेशन प्रहार का आगाज करती है और अपनी काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स को ऑपरेशन लॉन्च करने का आदेश देती है। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी मिली जानकारी से पता लगा है कि चेन्नई से दिल्ली जाने वाली एयरवेज की फ्लाइट AX769 को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। हमारे देश पर एक बड़ी विपत्ति आ गई है। अब देखना यह है कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारी सरकार का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन अशोक त्रिपाठी के साथ करण सिंह, न्यूज ताजा, मुंबई। देवियों और सज्जनों, काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स एनएसजी का
एक विशेष दस्ता है जो किसी भी प्रकार के हाईजैक से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स के कमांडोज एयरक्राफ्ट इंटरवेंशन, अनआर्म्ड कॉम्बैट और अन्य विभिन्न कौशलों में माहिर होते हैं। दर्शकों की सूचना के लिए यह बताना जरूरी है कि ये प्रदर्शन असली काउंटर हाईजैक ऑपरेशन का एक नाटकीय रूपांतर है तथा आपकी सुविधा के लिए इसे धीरे धीरे व अलग अलग भागों में दिखाया जा रहा है। अब आप अपने सामने देख सकते हैं कि हाईजैक किया गया विमान मुंबई एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे पर खड़ा है। विमान को चारों ओर से कॉर्डन कर लिया गया है और उसे गतिहीन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब एनएसजी की एक विशेष उपकरण ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की मदद से हमारे कमांडोज विमान के टायर पर गोली दागकर इसे टेक ऑफ करने योग्य नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेत्रा की मदद से विमान के आसपास के इलाके की रेकी करके आतंकवादियों की निर्दिष्ट सूचना एनएसजी ऑप्स रूम को दी जा रही है, जहां एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में नियंत्रित कर रहे हैं। काउंटर हाईजैक ऑपरेशन अन्य ऑपरेशन से बहुत ही भिन्न और विशेष होता है। इस ऑपरेशन में कमांडोज सफलता प्राप्त कर सके, इसके लिए इन्हें आला दर्जे की ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे शूरवीर काउंटर हाईजैक कमांडोज असल ऑपरेशन के दौरान गोपनीयता को बनाए रखते हुए बिजली की गति से कार्रवाई करते हैं और ऑपरेशन कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। मकसद है आतंकवादियों को अनजान रखते हुए मार गिराने का। ऑल टीम स्टैंड बाय, गो! आप देख सकते हैं कि ATC बिल्डिंग से कमांडो रस्ते की मदद से ट्रैवर्स करता हुआ विमान के पंखे पर उतरता है और ये देखिए एनएसजी के जाबाज कमांडोज ने विमान पर हमला बोल दिया है। इसकी खबर जहाज के अंदर आतंकवादियों को नहीं है। जहाज के अंदर घुसते ही दरवाजे के पास खड़े आतंकवादी को कमांडो जख्मी कर देते हैं, जिससे वह दरवाजे के बाहर गिर जाता है। एक और आतंकवादी जहाज की खिड़की से कूदकर भागने में सफल तो हो जाता है, परंतु एनएसजी के चौकस असॉल्ट डॉग की नजरों से बच नहीं पाता। ये देखिए एनएसजी का असॉल्ट डॉग कितनी मुस्तैदी से भागे हुए आतंकवादी को धर दबोचता है। ये असॉल्ट डॉग बेल्जियन मेलानॉय ब्रीड का है। यूएस और इजराइल की तरह एनएसजी ने भी इसे असॉल्ट रोल के लिए अपनाया है। श्वान द्वारा पकड़े जाने पर उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जाती है। तत्पश्चात उसे स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। देवियों और सज्जनों, कमांडोज ने त्वरित एवं संक्षिप्त सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा आतंकवादियों को प्रभावहीन कर दिया। विमान के अंदर बैठे घबराए हुए यात्रियों को बाहर लाने की व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि विमान के अंदर बैठे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। सभी यात्रियों के निकाले जाने के उपरांत पूरे विमान की अच्छी तरह छानबीन की जाती है। अच्छी तरह छानबीन करने के पश्चात मिशन प्रहार की सफलता की रिपोर्ट स्क्वाड्रन कमांडर को दी जाएगी। One team commander to squadron commander. Operation successful. 1 terrorist killed, 1 AK-47 recovered, all hostages safe. Team safe, over. 2 team commanders to squadron commander. 1 terrorist killed, 1 pistol recovered, all hostages safe. Team safe, over. स्क्वाड्रन कमांडर फॉर ग्रुप कमांडर। सर, हमने अपने ऑपरेशन में सफलता हासिल कर ली है। सभी टेररिस्ट को मार गिराया है और सभी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया है। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुरों। अब कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाने के बारे में 1000 बार सोचेगा। जय हिंद। मिशन प्रहार की सफलता की रिपोर्ट स्क्वाड्रन कमांडर तथा ग्रुप कमांडर को दे दी गई है। अतः संकट समाप्त हो गया है। पूरे इलाके की छानबीन कर उसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। एनएसजी की ऑपरेशन की सफलता ने
राष्ट्रीय गरिमा और सुरक्षा पर आंच न आने दिया तथा इस देश के हर नागरिक को पुनः विश्वास दिलाया कि हम है न हैं हिंदुस्तान। Ladies and gentlemen, please take your attention onto the sky where you can see unmanned aerial vehicle Netra hovering over the stadium. Netra is an indigenously made UAV for surveillance and reconnaissance operations. The Netra is designed to be used in hostage situation during a counter-terrorist operation and for aerial photography to track the terrorist activities. The feed of Netra UAV is displayed on the monitor placed in front of you. Ladies and gentlemen, if you focus your attention onto the sky, you will witness the NSG free fallers in action. This is the closest a man can come to actual flying. No wonder they say, the skydiver know why the birds sing. Skydiving or free fall is a skill acquired by commandos to use the third dimension, the sky. It is an added means of insertion into the enemy territory or terrorist-inflicted areas. The skydiving is conducted by NSG free fallers. Skydiving or combat free fall is commonly known as aerial insertion. This skill has given rich dividends to all counter-terrorist forces world over, and our commandos are second to none. देवियों तथा सज्जनों, कुछ ही क्षणों में हम आपको स्काई डाइविंग का प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं। स्काई डाइविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमांडोज एक निश्चित ऊंचाई से विमान से बाहर कूदकर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से पृथ्वी पर लौटते हैं और यात्रा के अंतिम चरण में गति पर काबू पाने के लिए पैराशूट का प्रयोग करते हैं। स्काई डाइविंग एक हैरत अंगेज कला है जिसको करने से पहले कमांडोज अत्यंत कठिन प्रशिक्षण तथा निरंतर अभ्यास से गुजरता है। With the ever-changing regional and global power balance, a need may arise wherein NSG may be employed to undertake precision operations. Hostage rescue mission of Indian nationals abroad would be one of the crucial ones. These highly specialized tasks need high degree of insertion capability. Combat free fall is one of tested in aerial insertion techniques. विमान से कूदने के बाद स्काई डाइवर्स की गति इतनी होती है कि वो 10 सेकंड में 1000 फीट की दूरी तय कर सकते हैं। तत्पश्चात 1 सेकंड में 200 फीट की दूरी लगातार तय करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। Combat free fall is a method of insertion which possesses stealth and surprise as inherent qualities. This technique is one of the most advanced aerial insertion skill available only with the world's best special forces. It is a high-risk skill that takes continuous practice and training to achieve success. Envisaging the future nature of operations, combat free fall technique has recently been introduced in 51 Special Action Group. Ladies and gentlemen, keep your attention focused onto the sky where you can see NSG free fallers in action. आज जो बहादुर कमांडोज इस जाबाजी का प्रदर्शन दे रहे हैं वो हैं सूबेदार बजरंग माने 51 SAG ध्वज के साथ, नायब सूबेदार राजू कदम NSG ध्वज के साथ, मेजर मयंक नागपाल, हवलदार देवेंद्र सिंह, नायब सूबेदार प्रकाश चंद्र, लेंस नायक पंकज बल मुख्यालय ध्वज के साथ, हवलदार रवि कुमार NSG स्थापना दिवस बैनर के साथ, मेजर विशाल चोपड़ा सेना मेडल एडवेंचर विंग बैनर के साथ, कर्नल प्रशांत कपूर सेना मेडल राष्ट्रीय ध्वज के साथ। बेफिक्री का समा की तूफा में भी एक तराना है, बेफिक्री का समा की तूफा में भी एक तराना है, दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज में भरा जमाना है, जिसे देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही कश्ती इन दीवानों की। Ladies and gentlemen, you can see NSG free fallers in action. आप NSG कमांडो जंपर्स को NSG स्टेडियम की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये देखिए NSG के जाबाज कमांडोज हवा में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ NSG ध्वज को भी हवा में लहरा रहे हैं और साथ ही आपका अभिवादन कर रहे हैं। आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं,
उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। मंजिलों और दूर है हमारी मंजिल, 4 सितारे तो राहों में मिला करते हैं। Ladies and gentlemen, please take your attention onto the sky. और ये पहला जंपर 51 SAG का फ्लैग के साथ। दर्शकों से गुजारिश है कि तालियों की गूंज के साथ इन जाबाजों का स्वागत कीजिए। और ये NSG रेजिंग डे बैनर के साथ बल मुख्यालय ध्वज के साथ और ये आर्मी एडवेंचर विंग के बैनर के साथ और अब आखिरी में हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे लेकर आ रहे हैं कर्नल प्रशांत कपूर। दर्शकों से अनुरोध है कि इन जाबाज कमांडोज के लिए ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। अगर आप अपनी नजरें ग्राउंड पर ले जाएं तो आप देखेंगे कि मेजर नागपाल, जो अभी अभी पैराशूट से जमीन पर आए हैं, हाथ में तस्वीर थामे तेजी से मुख्य अतिथि की तरफ बढ़ रहे हैं। यह तस्वीर अब से कुछ ही क्षणों पहले आपके सामने से गुजरे एक हेलीकॉप्टर से खींची गई है। NSG की तकनीकी क्षमता का एक और उदाहरण। अब ये तस्वीर माननीय मुख्य अतिथि को भेंट की जाएगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान तथा एनएसजी गीत के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम है न ए हिंदुस्तान, उत्तम सिर्फ सुरक्षा है, अपने माथे का नक्शा है। सर्वोत्तम सिर्फ सुरक्षा है, अपने माथे का नक्शा है। बेखौफ चलो तुम पानी पर, बेखौफ हवा में लहराओ। आओ मैं हाथ पकड़ता हूँ, चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ। जब चांद पे जाना और तिलक लगाना, जब चांद पे जाना तिलक लगाना, तीन रंग का एक निशान है हिंदुस्तान। इतिहास मेरी आंखों में है, आंखों में समंदर रहता है। आकाश का हाथ पकड़ता हूँ, आवाज लगा कर कहता है। हम रंग रंग है, हम रंग रंग है, फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान है हिंदुस्तान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने निर्धारित स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, as you have witnessed, a demonstration of STY means small team insertion and extrication. Often, when there is no space to land a helicopter or when the terrain is not conducive, commandos are lifted from operational area through STY. This technique is employed in evacuating casualties and also during rescue missions. The brilliant display of courage and daredevil by the elite commandos of 51 Special Action Group. With NSG flag was Major Taruraj Dev. With national flag was Major Bhanu Pathak. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी किताब बाकी है। और इसी के साथ एनएसजी के 31वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम समाप्त होता है। देवियों और सज्जनों, आप सभी से दरख्वास्त है कि मुख्य अतिथि महोदय के प्रस्थान करने तक कृपया अपने अपने स्थान पर ही विराजमान रहें। धन्यवाद। The Honorable Chief Guest is requested for a photograph with the medal recipients and the presenters. इसी के साथ मैं मीतू रॉय, डिप्टी कमांडेंट, अपने साथी कमेंटेटर मेजर कुणाल त्यागी के साथ आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूं और आपसे इजाजत लेती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक